वेलकम स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कक्षा 10वीं के जो 2024 में परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं उनके लिए मैं सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, जो कि 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको वही डिस्कस करूँगा क्वेश्चन, बिल्कुल जो कि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही चैप्टर वाइज चैप्टर करके हम क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। यदि क्लास में आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी हमारे इस क्लास में जुड़ सके, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है? पहले में बोला जा रहा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। पहले ध्यान समझिए सवाल को, क्या कह, ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि लौह अयस्क, अयस्क जो होता है क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके जानते होंगे आप लोग। तो जो लोहे का अयस्क होता है वो किस प्रकार का संसाधन होता है। आपका ऑप्शन पहला दिया है क वाला, क्या है, नवीकरण योग्य है। दूसरा जो है ख वाला प्रवाह है। तीसरा ग वाला जो है वो क्या है, जैव। और घ वाले का है अनवीकरण योग्य। तो इन 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा सही होगा, फटाफट आप हमको बताइए। तो मैं आपको एक बार बता दूं यहाँ पे कि जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ये मैं बताना चाहूँगा, लेकिन बताने से पहले कुछ सेकंड का इंतज़ार करना चाहूँगा। जो बच्चे बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं, ताकि मैं बताऊँ तो अपना मिला लें। अगर किसी का ऑप्शन गलत होता है तो इससे आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि जो गलत होगा तभी सही होगा, ठीक है। गलत हो रहा है तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि मेरा गलत क्यों हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप लोग सीख के तो आए नहीं हो। बात तो सही है, तो आप यहाँ पे सीख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए तो कमेंट करके कौन सा आपका ऑप्शन सही होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, जल्दी करिए। तो चलिए मैं भी बताता हूँ, उसका आंसर जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ, यानी कि ये जो आपका ऑप्शन है अनवीकरण योग्य, ये वाला सही विकल्प होगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है, पहले इसको आप लोग जरूर समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, ज्वारीय ऊर्जा से, ठीक है। चलिए, तो पहला ऑप्शन है आपका पुनः मूर्ति योग्य, पुनः पूर्ति योग्य। और ख वाला है अजैव, ग वाला है मानवकृत, घ वाला है अचक्रीय। तो बताइए ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है, जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। ऑप्शन नंबर क बोले तो पुनः पूर्ति योग्य, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। देखिए क्वेश्चन कितना लाजवाब है, 2 सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है, पहला है खनन क्रिया, दूसरा है वनोन्मूलन, और ग वाला है अत्यधिक सिंचाई, और घ वाला जो है अति पशुचारण। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो सही विकल्प होगा वो कौन सा होगा, फटाफट आप लोग मुझे कमेंट करके तुरंत बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये आपका हो जाएगा कौन सा, जल्दी करिए फटाफट बताइए बेटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग वाला, यानी कि अत्यधिक सिंचाई, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार, ठीक है, सीढ़ीदार को बोलते हैं सोपानी, खेती की जाती है। तो बताइए निम्नलिखित में से किस प्रांत में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा सीढ़ीदार खेतियाँ कहाँ होती हैं आपको, ठीक है। पंजाब में होती है, उत्तर प्रदेश में के मैदान में होती है, हरियाणा में होता है, उत्तराखंड में होता है। तो फटाफट बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा बाबू ये हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती होती है, तो सीढ़ीदार खेती आपको कहाँ होती है, उत्तराखंड में होती है, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। काली मृदा मतलब काली मिट्टी, ठीक है। इनमें से किस राज्य में जो काली मृदा होती है, काली मिट्टी होती है, वो मुख्य रूप से पाई जाती है, कौन से जगह पे पाया जाता है, यहाँ पे किस राज्य में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है बाबू आपका, पहला है जम्मू और कश्मीर, ख वाला है राजस्थान, ग वाला है महाराष्ट्र,
घ वाला है झारखंड। तो चलिए बेटा इसका सही विकल्प क्या होगा फटाफट आप लोग बता दीजिए, मैं बता दूं। इसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका महाराष्ट्र, यानी कि बाबू इनमें से जो महाराष्ट्र है, ठीक है, इसी राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। क्लियर है? चलो बेटा आगे बढ़े हम लोग, नोट करते रहिएगा जिसको नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अगला क्वेश्चन संसाधन सॉरी अगला क्वेश्चन कह रहा है संसाधन की उत्पत्ति के आधार पर प्रकार बताइए। संसाधन की उत्पत्ति के आधार पर प्रकार बताइए। पहला है आपका जैव और अजैव संसाधन, ख वाला है नवीकरण और अनवीकरण संसाधन, ग वाला है प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन, घ वाला है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो संसाधन की उत्पत्ति के आधार पर प्रकार बताइए बाबू, कौन सा सही विकल्प होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपका इंतज़ार करता हूँ कुछ सेकंड का, ताकि आप लोग भी बता दीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट करते रहिए बेटा। वेलकम है सबका, गुड इवनिंग बेटा। चलो फटाफट आ जाओ। अब अगला बात हम करेंगे क्वेश्चन में जो है ये वाला क्वेश्चन का उत्तर जो होगा ये हो जाएगा क वाला, यानी कि जैव और अजैव संसाधन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में बोला गया क्या, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। लो फिर से क्वेश्चन बहुत जोरदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा अंतर है। ऊपर देखिए एक मिट्टी वाला क्वेश्चन आया था ना, काली मृदा वाला, ये वाला काली मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो मैंने बताया महाराष्ट्र। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बातें बोली कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो चलो बेटा बताइए, आपका ऑप्शन जो दिया गया है, पहला ऑप्शन है झारखंड, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो इन चारों ऑप्शन में से जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका गुजरात, ख वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है बेटा, नोट करिए क्वेश्चन को फटाफट। आगे बढ़े हम लोग। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? देखिए अब देखिए ध्यान सुनिएगा। पहला ऑप्शन है दक्कन के पठार में, और ख वाला है मालवा प्रदेश में, ग वाला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र घाटी में, घ वाला है थार रेगिस्तान में। तो बताइए जरा हमको कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, इस ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा बेटा वो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आपका जो ऑप्शन नंबर ख है, कौन सा वाला, ये मालवा प्रदेश में, ये वाला आपका सही होगा। इसको टिक कर लीजिए। क्लियर है? गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का संसाधन है। मृदा अपरदन क्या होता है पहले ये समझ लीजिएगा। पहला चैप्टर होगा आपको, आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जान जाइए क्या होता है मृदा अपरदन। पहले इसको जानेंगे तो इसमें से जो विकल्पी क्वेश्चन है बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए बात समझते हैं। मृदा अपरदन का मतलब होता है कि मिट्टी का कटाव, एक तरीके से कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगला ऑप्शन दिया है पवन। पवन मतलब हवा, और हिमनद, जल, पशुचारण। अब मुझे बताइए पशुचारण मतलब पशु जहाँ पे चरते हैं, इस टाइप का कुछ। तो बताइए पर्वतों पर जो पर्वत होते हैं उस पर मृदा अपरदन का साधन क्या होता है? हवा से तो होगा नहीं, पवन से तो होगा नहीं। तो आपका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा जल। ठीक है बेटा, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब देने की कोशिश की, मुझे अच्छा लगा। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा इसका, क्योंकि जल जो होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ग वाला सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमि एक संसाधन है। भूमि एक संसाधन है, ये सभी लोग दिमाग से सोच समझ के बताइए कैसा संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित है, सौर ऊर्जा से निर्मित है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं बाबू कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। जो भूमि है, जो ज़मीन है, इसे किसी मानव ने तो बनाया नहीं है। सही बात है ना, किसी मानव ने तो बनाया नहीं, तो ये होगा नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं है इसमें। सौर ऊर्जा से निर्मित, ऐसा तो नहीं कि सूर्य ऊर्जा से निर्मित होता है, ये भी नहीं होगा। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क वाला, यानी कि प्राकृतिक। तो आप कह सकते हैं भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। अगर ऐसा करते हैं बाबू तो 1 नंबर आपके खाते में जोड़ा जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी, ठीक है, का प्रकार नहीं है। देखो क्वेश्चन जरा कितना लाजवाब है, यानी जो एनजेड वाले सेट में आ चुका है क्वेश्चन, तो इसको बना लीजिए आप लोग। काली मिट्टी, पीली मिट्टी और क्या है, लैटेराइट, सीमेंट। तो बताइए ज़रा इनमें से एक मिट्टी, एक जो है इसमें जो चारों ऑप्शन दिया गया है इसमें से एक को मिट्टी का प्रकार नहीं है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो हमको बताइए वो कौन सा होगा। देखो आप लोग तो समझ ही गए होंगे बहुत अच्छे से कि इनमें से जो मिट्टी का प्रकार नहीं है वो कौन सा हो सकता है। चलिए फटाफट बताइए। तो जाहिर सी बात है, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने सीमेंट पे फोकस किया होगा, तो ये वाला सही होगा जाएगा। ठीक है, काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी का भी प्रकार होता है और लेटेराइट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सीमेंट आपका मिट्टी का प्रकार नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। लो बेटा, एकदम सटीक दबा क्वेश्चन आया है। देखिए 2022 में क्वेश्चन सीए और सीबी में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया था जब स्टार्ट किए वीडियो को, तो पहले या दूसरे क्वेश्चन में आया था ऐसा क्वेश्चन, तीसरे में जो भी था, तो यही क्वेश्चन आया था। देखो एक क्वेश्चन फिर से भी आ गया आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती होती है या की जाती है। आप लोगों ने, सभी लोगों ने बताया भी था इसमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए फटाफट, आपको पता है तो इसमें से आप सेलेक्ट करके बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए बताइए तो जरा सा, तो इनमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन। तो इसका उत्तराखंड, यानी कि मैंने आपको बता दिया ना, उत्तराखंड आपका सही विकल्प होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या होगा, ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है। तो जैविक और अजैविक क्या होता है, पहले इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है ना जी, थोड़ा सा पढ़े रहेंगे ना तो बड़ा बढ़िया आएगा क्वेश्चन, आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि चट्टाने, पशु, पौधे, मछलियाँ। तो ज़रा बताइए इनमें से अजैविक संसाधन है कौन सा, इसमें अजैविक संसाधन है। तो चलिए बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें से जैविक। देखिए पहले ध्यान दीजिएगा, जैविक संसाधन वो होता है जो जीवों द्वारा हमको मिल जाए। जैविक मतलब जीव, सजीव टाइप का होता है। ठीक है, और अजैविक होता है जो निर्जीव टाइप का होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा आपको, चट्टान, तो ये आपका सही उत्तर जाएगा। तो इसमें से अजैविक संसाधन खाली चट्टान है। ठीक है, ये नहीं है, ये सब जैविक है। अजैविक जो होगा चट्टान होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। चलो बेटा ये रहा क्वेश्चन, 2022 का सीए वाले सेट का आया हुआ क्वेश्चन है। बोला जा रहा है पोटास, चूना, फास्फोरस, इनमें से सभी। तो चलिए अब हमको ये बताइए आप सभी लोग कि इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा। इसमें बस पूछा है कि निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। बताइए पोटास का पाया जाता है कि चूना का पाया जाता है कि फास्फोरस का पाया जाता है कि या फिर इनमें से सभी पाए जाते हैं। ज़रा हमें बताइए तो हम आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए मैं इंतज़ार करूँगा थोड़ा सा आपका, ज़्यादा नहीं करूँगा। चलिए फटाफट बताइए। चलिए तो एक हम आपको चलो हम बता देते हैं। इसके सुनिए, जो जलोढ़ मिट्टी होता है ना उसमें पोटास भी पाया जाता है, चूना भी पाया जाता है, फास्फोरस। तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा मुन्ना, सही उत्तर आपका हो जाएगा घ वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपके क्वेश्चन में, अगला है निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। ये तो क्वेश्चन हो चुका है ना, आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था इसका। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है। देखो 2022 में टपका हुआ है BX वाले सेट में, बगल में मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संभाविक संसाधन है। संभाविक संसाधन में आपका पहला ऑप्शन है यहाँ पे क वाला कोयला, ख वाला पेट्रोलियम, ग वाला पवन ऊर्जा और घ वाला बॉक्साइट। तो इसमें जो सही उत्तर होगा बेटा वो कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका पवन ऊर्जा। ठीक है बेटा, पवन ऊर्जा आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। समझ में आई बात, वेरी गुड। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, ज़रा उस पर फोकस करिएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। पुनः चक्रीय की बात हो रही बाबू। देखिए, पहला है आपका लोहा, ठीक है, दूसरा है पवन ऊर्जा, तीसरा है ज्वारीय ऊर्जा और है पशुधन। घ वाला पशुधन है। तो ज़रा मुझे ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। पुनः चक्रीय मतलब पुनः इसको चक्र में किया जा सकता है, ठीक है। आपका ऑप्शन 2022 देखिए BY में भी टपका हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा। लोहा पुनः चक्रीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ये। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। 2022 का क्वेश्चन है, बहुत ही सटीक क्वेश्चन है, BZ वाले सेट में आया हुआ है, ठीक है बेटा। इसका ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। पहला ऑप्शन है बागान, ठीक है, ख वाला है चारागाह, ग वाला है भूमि, घ वाला है खनिज संसाधन। तो इन चार ऑप्शन में से जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका भूमि। ऑप्शन नंबर ग देखो बेटा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ये वाला विकल्प आपका सही होगा। उम्मीद करेंगे बेटा आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप डेली मेरे क्लास में ज्वाइन हुआ करिए। आपको हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। अभी हम थोड़ा एक एक नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ी दिन बाद जो आपका स्टार्ट होगा मैं 3 से 4 या 5 नंबर के लॉन्ग टाइप के भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो भी बोर्ड एग्जाम के टारगेट के लेकर, कि आपको वो क्वेश्चन ज़रूर मुलाकात हो जाए। नहीं वो मिलेगा लेकिन उसके जैसा क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी बच्चे जो छूट रहे हैं उनको भी ये कंप्लीट हो जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट और ज़ोरदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।